कहानी का नाम मोहब्बत, एक तरफा, बलजीत और नेहा की कहानी। भाग 6, चिट्ठियों की खामोशी। कॉलेज खत्म हुए कई महीने बीत चुके थे। बलजीत अब एक नई नौकरी में लग चुका था। शहर बदल चुका था, मगर जो नहीं बदला था वो नेहा की यादें थीं। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, पर हर रात डायरी के पन्नों पर वो नेहा के नाम चिट्ठियां लिखा करता था। हर चिट्ठी में बस वही बातें होती जो वो कभी नेहा से कह नहीं सका। आज ऑफिस में बहुत काम था, पर तुम्हारा ख्याल फिर भी वक्त चुरा ही लेता है। आज किसी लड़की ने मुस्कुराकर देखा, पर आंखें तुम्हें ही ढूंढती रही। काश तुम जान पाती कि तुम्हारे एक बार मुस्कुराने से किसी की दुनिया संवर जाती थी। वो चिट्ठियां कभी भेजी नहीं गईं, क्योंकि उनका मकसद नेहा को कुछ बताना नहीं था, बल्कि खुद को यह जताना था कि प्यार अब भी जिंदा है, बिना बदले, बिना उम्मीद के। बलजीत जानता था कि मोहब्बत अब भी एक तरफा है, पर वो इससे खुश था, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो मोहब्बत का मतलब पाने से नहीं, निभाने से होता है। जारी 8:57 सुबह। कहानी का नाम मोहब्बत, एक तरफा, बलजीत और नेहा की कहानी। भाग 7। अचानक आमना सामना। एक शाम बलजीत किसी शादी में गया था। लोगों की भीड़, हलचल, रोशनी और शोर के बीच वो एक कोने में अकेला खड़ा था, जब अचानक सामने नेहा आ गई। वही चेहरा, वही मुस्कान, पर आज कुछ अलग सा था। शायद वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, या शायद बलजीत की आंखों में अब भी वही तस्वीर जमी थी। नेहा ने बलजीत को देखा और पहचान गई। धीरे से आई, मुस्कुराकर बोली, अरे बलजीत, तुम यहाँ? कितने साल हो गए ना? बलजीत ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, बहुत साल। तुम कैसी हो? अच्छी हूं, नेहा बोली। शादी हो गई मेरी, अब यहां मायके आई हूं। यह सुनकर बलजीत का दिल एक पल को रुका, पर चेहरा वहीं शांत रहा, जैसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। और तुम? नेहा ने पूछा। बलजीत ने बस इतना कहा, मैं ठीक हूं, बस जिंदगी काट रहा हूं। नेहा ने कुछ देर उसे देखा, फिर कहा, तुम अब भी वैसे ही हो, चुप, शांत और अपने में खोए हुए। बलजीत ने नजरें झुका ली, क्योंकि क्या कहता वो कि वो अब भी उससे मोहब्बत करता है, कि उसका हर दिन नेहा की याद में बीतता है। नेहा कुछ पल रुकी, फिर किसी आवाज पर मुड़ गई। बलजीत उसे जाते हुए देखता रहा, जैसे कोई अधूरा सपना फिर से आंखों से फिसल गया हो। उसके होंठों पर मुस्कान थी, पर दिल में एक बार फिर खामोशी उतर गई थी, क्योंकि मोहब्बत थी, मगर अब भी एक तरफा। 8:59 सुबह। इन लिस्ट। कहानी का नाम मोहब्बत, एक तरफा, बलजीत और नेहा की कहानी। भाग 8। वो आखिरी मैसेज। नेहा से मुलाकात के बाद बलजीत की जिंदगी फिर से उसी मोड़ पर लौट आई, जहां वो रोज खुद से ही सवाल करता था, क्या सच में मोहब्बत को कोई अंजाम नहीं चाहिए? एक रात अचानक बलजीत के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। नेहा का मैसेज था, बलजीत, तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान मैंने जिंदगी में बहुत कम देखा। काश उस वक्त मैं तुम्हें थोड़ा और जान पाती, शायद कुछ और होता। ये पढ़कर बलजीत बहुत देर तक स्क्रीन देखता रहा। ना कोई आंसू निकला, ना कोई मुस्कान आई, बस एक सुकून था कि नेहा ने उसकी खामोश मोहब्बत को कभी ना कभी महसूस किया। उसने जवाब में सिर्फ एक लाइन लिखी, तुम्हारा सुकून ही मेरी मोहब्बत की जीत है। उस दिन पहली बार उसे ऐसा लगा कि कभी कभी एक तरफा मोहब्बत भी मुकम्मल हो जाती है, बिना साथ के, बिना नाम के। दिल अब भी खाली था, पर भारी नहीं, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची होती है तो वो पाने से नहीं, देने से पूरी होती है। 10:40 सुबह। इन लिस्ट। कहानी का नाम मोहब्बत, एक तरफा, बलजीत और नेहा की कहानी। भाग 9। खुद से भागते हुए बलजीत अब सबके बीच रहकर भी अकेला था। ऑफिस में काम, घर में खामोशी, और दिल में अब भी वही चेहरा, नेहा। उसने कोशिश की बहुत कुछ भूल जाने की, पर मोहब्बत कोई किताब नहीं होती जो बंद करके रख दी जाए। हर सुबह वो खुद को समझाता, अब आगे बढ़ना है, और हर रात वो नेहा की मुस्कान में खो जाता। वो अब खुद से भागने लगा था, दोस्तों से कट गया, घर वालों से बहाने बनाने लगा, और सबसे ज्यादा अपने ही जज्बातों से आंखें चुराने लगा। उसने शहर बदलने की ठानी, नए शहर, नए लोग, नई गलियां,
शायद पुरानी यादों से पीछा छूट जाए। पर दिल को क्या फर्क पड़ता है शहरों से। नेहा की यादें तो उसके साथ ही चली आईं। वो अब हर मुस्कान के पीछे दुख छुपाना सीख गया था। हर मैं ठीक हूं के पीछे एक अधूरी दास्तान होती थी। बलजीत अब भी जी रहा था, मगर सिर्फ सांसों से। दिल तो उस दिन से ही थम गया था जिस दिन नेहा किसी और की हो गई थी। कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं, बस अपनी मोहब्बत की यादों से भागता है और हार जाता है। 10:41 सुबह। इन लिस्ट। कहानी का नाम मोहब्बत एक तरफा, बलजीत और नेहा की कहानी। भाग 10। अधूरी दुआ। अब बलजीत को नेहा से शिकायत नहीं थी, ना खुद से कोई उम्मीद बची थी। वक्त ने उसे चुप रहना सिखा दिया था, इतना चुप कि अब आंसू भी बिना आवाज के गिरते थे। उसने अब दुआ करना भी छोड़ दिया था, पर अगर करता तो बस एक ही दुआ करता, वो हमेशा मुस्कुराती रहे, किसी मोड़ पर मेरी तरह तन्हा न रह जाए। बलजीत जानता था कि नेहा अब कहीं खुश होगी, किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही होगी, पर उसके दिल के एक कोने में अब भी वही तस्वीर जिंदा थी, जहां नेहा बस उसकी थी, एक मुस्कुराहट की दूरी पर। कई बार जिंदगी में हम वो नहीं पाते जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि किस्मत की किताब में हर मोहब्बत की मंजिल नहीं होती। बलजीत ने एक बार डायरी में लिखा, मैंने तुझे खोया नहीं है, मैंने तुझे वहीं छोड़ दिया है जहां तू सबसे ज्यादा खुश थी। और यही सोचकर वो हर रात सो जाता था, नेहा को अपनी आंखों में बसाकर, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी नाम के। क्योंकि कुछ मोहब्बतें बस दुआओं में ही पूरी होती हैं, बिना कभी मुकम्मल हुए। 10:42 सुबह। इन लिस्ट।